अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना राना आपसे मुखातिब हूँ और मैं आपको क्लास 6 में प्रमोट होने पर खुशामदीद कहती हूँ। आज से हम अपने नए तालीमी साल का आगाज़ कर रहे हैं और हम अपनी उर्दू की किताब का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से हम्द के ज़रिए उसकी तारीफ़ बयान करके करते हैं। सबसे पहले तो हम हम्द के बारे में मालूम करते हैं कि हम्द होती क्या है। हम्द ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, उसकी अज़मत और किबरियाई का एतराफ़ किया जाता है और उसकी सफ़ात का ज़िक्र और उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है। आपके सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज दिए हुए हैं, देखिए आप। सबसे पहले आपका लफ्ज़ है खुशनुमाई, खूबसूरती, निराली, अनोखी, अजीब, हिकमत, दानाई, चटकना। कली जब खिलती है ना तो उसको चटकना कहते हैं। फुदकना, उछलना कूदना। इतर, खुशबू। मेवे, फल। नादिर, नायाब, कीमती, उम्दा। कवि, ताकतवर, मजबूत। कादिर, कुदरत वाला। महक, खुशबू। चमक, रोशनी। अब मैं हर शेर पढ़ूंगी और उसके साथ मैं उसको आपको समझाती जाऊंगी कि इस नज़म में शायर क्या कह रहे हैं। हम्द के शायर जो हैं वो नीचे देखिए, यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, इस्माइल मिर्ठी। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, जाहिर उसमें है खुशनुमाई। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की है, वही इस कायनात का खालिक और मालिक है, और जो चीज़ भी उसने बनाई है उसमें खूबसूरती नज़र आती है, वो निहायत ही खूबसूरत है। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। अल्लाह ताला ने जितनी भी दुनिया में चीज़ें पैदा की हैं, जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, वो सब की सब एक दूसरे से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। कुछ चीज़ें छोटी हैं तो कुछ चीज़ें बड़ी हैं। अशिया कहते हैं चीज़ों को, ठीक है। रंग ढंग होता है अंदाज, यानी सबका अंदाज अलग अलग है, जुदा है, कोई किसी से नहीं मिलता। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई चीज़ कोई खाली। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की एक सिफ़त है कि हर चीज़ को उसने पैदा किया है, खालिक है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है, तो उसकी हर अदा ही निराली रखी है, अजीब है, और हर चीज़ का अंदाज दूसरे से अलग है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे अक्ल दानाई के साथ पैदा किया है। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे खूबसूरत परिंदे पैदा किए हैं, देखने में कितने नजर आते हैं, और फूलों की जो छोटी छोटी कलियां हैं जो अभी सही तरह से खिली भी नहीं हैं, वो चटक रही हैं, तेज हवा से झूम रही हैं, और परिंदे ये जो उछल कूद कर रहे हैं तो ये भी अल्लाह ताला के हम्द व सना को बयान कर रहे हैं।
उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया में ये जो फूलों की खुशबू बसी हुई है, तो फूलों की ताजगी को बयान करते हुए कह रहे हैं कि ये जो फूल महकते हैं ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने फूल इस कदर खूबसूरत बनाए हैं कि परिंदे आकर उन पे चहकते हैं, उनको देख देख कर खुश होते हैं। चिड़ियों के अजब पर लगाए और फूल हैं इत्र में बसाए। इसमें शायर, इस नज़म में शायर अल्लाह ताला की कुदरत के खूबसूरत रंगों को बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने परिंदों को मुख्तलिफ और रंग बिरंग के पर लगाए हैं और हर फूल में अलग अलग खुशबू, तरह तरह के अगर फूल हैं तो तरह तरह की खुशबू उनमें पैदा करती है, जिससे सारा आलम महकता है। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने दिन को रोशन करने के लिए सूरज को पैदा किया, सूरज बनाकर हमारे लिए रोशनी का इंतज़ाम किया। हम अपने दिन में सारे काम करते हैं सूरज की रोशनी में। सूरज बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और जब रात को सूरज गरूब हो जाता है तो फिर तारों की मध्यम रोशनी में हम आराम करते हैं। आसमान तारों से सज जाता है और ऐसे लगता है कि गोया अल्लाह ताला ने मोती टांक दिया। मट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ने मट्टी को जो बनाया, अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई, तो ये भी इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। इंसान इसी मिट्टी में बीज डालता है, उसी से फल फूल सब्जियां उगते हैं। बड़े बड़े बागात भी मिट्टी की ही बदौलत पैदा होते हैं। फूलों के बागों में फूल ही फूल तो हर तरफ नज़र आते हैं, और फलों के बागात में भी हर तरफ फल ही फल दिखाई देते हैं, और हर फल का अलग अलग जायका है। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दुनिया जहान की नेमतें पैदा की हैं। मुख्तलिफ किस्म के फल फूल फसलें इंसान को अता की हैं। इंसान अपनी मेहनत से इन सब को हासिल करता है, और ये तमाम नेमतें जो हैं, फसलें और फल और सब्जियां, अल्लाह ताला ने इंसान को वाफिर मिक़दार में अता की हैं। कमी नहीं दी इंसान को अल्लाह ताला ने। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक बेशक है खुदा कवियो कादिर। इस शेर में शायर ने अल्लाह की इस सिफ़त का जिक्र किया है कि उसने हर चीज़ बड़ी नायाब बनाई है, उम्दा बनाई है। इंसान या कोई और मखलूक इस तरह की चीज़ें पैदा करने की कुव्वत नहीं रखती। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही की हस्ती है। अल्लाह ही इतना ताकतवर है और वो हर काम करने की कुदरत रखता है। हमारी नज़म का इख्तिताम होता है। अब आपने इस हम्द को पढ़ना है और इसको खूबसूरत लिखाई में अपनी कॉपी पे लिखना है। इंशाअल्लाह कल हम्द की मश्क के साथ हम दोबारा मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।